Hello everyone, my name is Ankit and I'm back with the next video of the series The Daily Stoic. It's 16th of January today and the thought which we are going to discuss today has been taken from lectures by Musonius Rufus. The thought is, so in the majority of other things, we address circumstances not in accordance with the right assumptions, but mostly by following rest habit. Since all that I have said in the case, the person in training must seek to rise above, so as to stop seeking out pleasure and steering away from pain, to stop clinging to living and abhorring death, and in the case of property and money, to stop valuing receiving over giving. What the writer is trying to say in this sort is, अगर हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो एक बार एक वर्कर से पूछा, जैसे मान लीजिए किसी वर्कर से पूछा जाए कि वाई आर यू डूइंग समथिंग द वे यू आर डूइंग इट, तो द वर्कर सेज कि दिस इज द वे इट इज बीइंग डन ऑल द वे, ऐसे ही ये किया जाता रहा है एंड दिस इज द प्रॉपर वे एंड चैनल विच वी आर फॉलोइंग ऑलवेज. तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो विच इज़ विद इन अ वेरी टफ कंपटीशन और एक हेल्दी कंपटीशन की अगर कोई अंदर अगर कोई बिजनेस है, तो ऐसे वर्कर की अगर वर्कर एज इन कोई इंजीनियर है या विच इज़ अ मेन पिलर ऑफ दैट कंपनी और एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ समझ में आती है कि उसके वर्कर्स का जो है माइंडसेट इस टाइप का है, तो वो ज़्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि वो जो आंसर है कि ऐसे ही होता है, तो ये एक बहुत ही मोनोटोनस तरीका है किसी काम को करने का. इसमें जो है आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, आप सोचना बंद कर देते हैं. जैसे इफ़ यू टेक अ सिंपलर एग्जांपल कि जैसे हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में भी कुछ लोग बिफोर बेड टाइम, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट टू गो फॉर. तो जैसे आप मान लीजिए आप ब्रश करते हैं एंड यू डू इट विथ योर डोमिनेटिंग हैंड, तो यू आर इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट प्रैक्टिस एवरी डे, तो यू डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट दैट. आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि आप कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ आप उसको हार्डली प्रेस कर रहे हैं ब्रश को. आप समझ रहे होंगे कि ब्रश करने का एक प्रॉपर पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाता है, यू गेट हैबिचुएटेड टू इट. तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप सबकॉन्शियसली ही उस एक्टिविटी को एज अ हैबिट आप उसको परफॉर्म कर देते हैं. इसकी बजाय अगर आप विद योर नॉन डोमिनेटिंग हैंड अगर आप उसको परफॉर्म करेंगे, इफ यू आर अ राइटी एंड यू गो विद द लेफ्ट हैंड फॉर से फॉर अ डे, तो यू विल नोटिस कि यू विल बी मोर, आप उसमें ज़्यादा अलर्ट होंगे उस ब्रश करने के. आप उस टाइम पे जब आप अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड से करेंगे तो विल बी मोर अलर्ट और आप ज़्यादा कॉन्शियस होंगे उस टाइम पे. तो ये चीज़ है, जब आप कोई भी चीज़ अगर आप बाय मीन्स ऑफ हैबिट अगर आप उसको करते हैं, तो उसमें जो है वो प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस का स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाता है या काफ़ी कम हो जाता है वो. तो ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं आपको अपनी डेली रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इन चीज़ों को, कि यू नीड टू ब्रेक अ हैबिट. जैसे अगर आप किसी चीज़ के रूटीन में आ गए हैं तो आप कुछ अलग हट के उसको करिए, अलग तरीके से करने की कोशिश करिए, या फिर आप ऐसे सोच के करिए कि हाउ कैन इट बी डन बेटर, हम इसको और अच्छे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या ये जो तरीका है इज दिस द बेस्ट वे टू डू इट, या फिर वी कैन इम्प्रूव इट, हम उसको किसी भी तरह से क्या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो दैट इज द वे वी शुड गो. इसके अलावा जैसे जो प्रॉपर्टी या मनी है उसके बारे में वैल्यू सिस्टम ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि रिसीविंग की बजाय आपको गिविंग नेचर ज़्यादा होना चाहिए. पैसा वही ज़्यादा अच्छा रहता है विच कैन, जो आप किसी को अगर दे सकते हैं, या फिर कोई आपकी एक हैबिट है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक वर्च्यू है, आपकी एक अच्छी हैबिट है, तो आप उसको जितना स्प्रेड करेंगे वो उतनी ही अच्छी चीज़ होगी. सेम अप्लाइज टू मनी. आप पैसे के बारे में अगर ऐसा सोचेंगे कि वो जितने ज़्यादा लोगों के काम आए, तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू गो फॉर. तो दिस वॉज द थॉट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू लाइक इट.
थैंक्स लॉट एंड हैव अ गुड डे।